रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन। रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत के दौरे पर आएंगे। भारत यात्रा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न्योता पुतिन ने स्वीकार कर लिया है। रशियन प्रेसिडेंट जो है वो भारत का विजिट करेंगे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बहुत जल्द भारत आने वाले हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने हाल ही में घोषणा की कि पुतिन की भारत यात्रा की तैयारियां चल रही हैं। यह उनकी पहली भारत यात्रा होगी जो यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद हो रही है। यह यात्रा भारत और रूस के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी को और बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। हालांकि अभी तक सटीक तारीख की घोषणा नहीं की गई है। भारत और रूस पहले सोवियत संघ के बीच संबंध औपचारिक रूप से 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद शुरू हुए। 1955 में सोवियत नेता निकिता क्रुश्चेव की भारत यात्रा और भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सोवियत संघ यात्रा ने इन संबंधों को मजबूत किया। 1971 में दोनों देशों के बीच शांति, मैत्री और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर हुए, जो भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत के लिए रणनीतिक समर्थन का आधार बना। सोवियत संघ ने उस समय संयुक्त राष्ट्र में भारत के पक्ष में वीटो शक्ति का उपयोग किया था। रक्षा सहयोग। रूस भारत का सबसे बड़ा और सबसे भरोसेमंद रक्षा साझेदार रहा है। भारत की सैन्य उपकरणों का लगभग 60-70% हिस्सा रूसी मूल का है। प्रमुख रक्षा समझौतों में शामिल हैं सुखोई Su-30 MKI लड़ाकू विमान जो भारतीय वायुसेना की रीढ़ हैं, T-90 टैंक और ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम जो भारत और रूस की संयुक्त तकनीकी उपलब्धि है। 2018 में भारत ने रूस से S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने का सौदा किया, जिसकी डिलीवरी शुरू हो चुकी है। दोनों देश संयुक्त सैन्य अभ्यास जैसे INDRA में भी भाग लेते हैं, जो उनकी सैन्य अंतर संचालनीयता को बढ़ाता है। आर्थिक संबंध। हालांकि रक्षा सहयोग प्रमुख रहा है, आर्थिक संबंध भी बढ़ रहे हैं। 2022-23 में रूस भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया। प्रमुख बिंदु। ऊर्जा क्षेत्र। यूक्रेन संकट के बाद रूस से भारत का तेल आयात तेजी से बढ़ा। 2023 में रूस भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया। निवेश। रूसी कंपनियां जैसे रोसनेफ्ट ने भारत के ऊर्जा क्षेत्र में अरबों डॉलर का निवेश किया है। व्यापार लक्ष्य। दोनों देशों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग। रूस और भारत अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा और तकनीक में भी सहयोग करते हैं। अंतरिक्ष गिनती तारांकन। सोवियत संघ ने 1975 में भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट को लॉन्च करने में मदद की। आज भी रूस भारत के अंतरिक्ष मिशनों में सहायता करता है। परमाणु ऊर्जा। रूस ने तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु संयंत्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राजनयिक और भू राजनीतिक समन्वय। दोनों देश बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के समर्थक हैं और संयुक्त राष्ट्र, BRICS, SCO जैसे मंचों पर मिलकर काम करते हैं। रूस ने भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की दावेदारी का हमेशा समर्थन किया है। यूक्रेन संकट के दौरान भारत ने तटस्थ रुख अपनाया, जिसे रूस ने सकारात्मक रूप से देखा। सांस्कृतिक और जनस्तर के संबंध। रूस में भारतीय संस्कृति, खासकर बॉलीवुड फिल्मों और योग की लोकप्रियता बढ़ रही है। भारत में भी रूसी साहित्य और कला का सम्मान है। दोनों देश छात्र विनिमय और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देते हैं। वर्तमान स्थिति और चुनौतियां। यूक्रेन संकट का प्रभाव। पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने रूस के साथ व्यापार जारी रखा, लेकिन भुगतान तंत्र, रुपये रूबल व्यापार में कुछ चुनौतियां हैं। चीन का कारक। रूस और चीन की बढ़ती नजदीकी को भारत सावधानी से देखता है, क्योंकि भारत चीन संबंध तनावपूर्ण है।